नमस्कार, मैं पवन कुमार, योग एक्सपर्ट और प्राकृतिक चिकित्सक। आज का जो विषय है हमारा, वह है साइनोसाइटिस अर्थात नासिका से संबंध एक ऐसा विकार जिसमें हमारी नासिका के छिद्रों का किसी भी रूप में बंद हो जाना, उसमें सूजन आ जाना, व्यक्ति की आवाज़ का भारी हो जाना आदि होता है, जिसमें व्यक्ति अपना स्वाद, सुगंध में अंतर नहीं कर पाता। सिर दर्द भी रहता है। कई बारी जुकाम लगातार बना रहता है और कभी-कभी बुखार भी हो जाता है। कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि नासिका के अंदर जो हड्डी के आसपास जो मांस होता है, वह भी बढ़ जाता है। तो इन सभी कारणों से नाक में लगातार पानी आते रहना, साँस लेने में तकलीफ होना, सिर में दर्द होना आदि होता है। अब अगर इसके कारणों के बारे में अगर हम समझें, तो कारण आज का जो हम अनुचित आहार लेते हैं, यह हमारे शरीर को अधिक विकृत कर रहा है और कुछ लोगों में कब्ज रहने के कारण भी यह होता है और कुछ लोगों की प्रवृत्ति खाने को इस प्रकार खाना है कि उनको उसे पूरा ही खाना है। वो अपनी भूख को शांत करने के लिए नहीं, अपने स्वाद के लिए इतना ठूस-ठूस कर भोजन करते हैं कि वह उनके लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। और कई लोग अपने खाने के पश्चात ऐसे ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विचार और भावनाएँ, तनाव, कुंठा आदि से अगर व्यक्ति दूर रहे, तो इनके कई कारणों को हम दूर कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है, उसे किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है और जो उसके जो ग्लैंड्स होते हैं, उनका असंतुलन भी हो सकता है। इसमें जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं, लीवर के रोग भी हो सकते हैं और इसके लिए जो लोग पशुओं से संबंधित आहारों का सेवन अधिक करते हैं, उनके लिए यह एक अत्यधिक बड़ी समस्या होती है। इस रोग के कारण सिर्फ नासिका से संबंधित रोग ही आपको लक्षित नहीं होते, इसके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, फेफड़ों में फोड़े हो सकते हैं, जो श्वास नली है, जो आपका स्वर यंत्र है, इसमें भी सूजन या इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो इन सब के लक्षण हैं और कारण हैं, पर इसका निवारण कैसे किया जाए? देखिए, यह समस्या समय अनुसार बढ़ती रहती है और इसके लिए कई बार व्यक्ति को सर्जरी तक करानी पड़ सकती है। अगर सावधानी के रूप में आप यह चाहते हैं कि यह विकार आपको ना हो, तो सबसे पहले आपको पूरे वर्ष भर में जैसे हमारे 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हमें लगभग प्रत्येक महीने में, प्रत्येक माह में 2 दिन का अपक्व आहार या उपवास पद्धति जो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार
बताई जाती है, उसका पूर्ण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। और जब आप उपवास करें, तो उसके अंदर नींबू के पानी का रस का उपयोग अधिक करें और उपवास करें। इसके अलावा जितने भी प्रकार की सब्जियाँ हैं, उन सब का सेवन करें। सूप के रूप में कर सकते हैं, जूस के रूप में कर सकते हैं, उन्हें कच्चा खा सकते हैं। तो यह अपकवार की श्रेणी में आता है। और इसी के साथ आप कुछ फलों का भी नियमित उपयोग कर सकते हैं, जो इसमें लाभदायक होता है। पर इसमें केले से संबंधित कोई भी पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए। कुछ समय के लिए केले को और उससे बने पदार्थों को आपको छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का फैटी फूड या जंक फूड जो आज की जीवन शैली में हम लोगों ने अपने आप में शामिल कर लिया है, तो उन पदार्थों को भी आपको छोड़ना चाहिए। तली भुनी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ा देंगे। जब कफ आपके शरीर में बढ़ जाएगा, तो नाक से संबंधित रोग और बढ़ जाएंगे। इस रोग के अंदर वैसे ही गंध का अनुभव नहीं होता है, और अगर इसमें लगातार जुकाम बना रहे, तो ये आपके शारीरिक विकारों को बढ़ा देता है, क्योंकि वो पूरा शरीर से निकलता नहीं है और आपकी नासिका में पानी की मात्रा को या पानी गिरते रहने की संभावना को बढ़ाए रखता है। अत्यधिक मसालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और हमें विटामिन ए और सी का अधिक उपयोग करना चाहिए अपने आहारों के द्वारा। इसमें प्याज और लहसुन इसका लगातार अपने आहार में उपयोग करें। जो भी पशु जनित आहार हैं या जिन्हें भी पशुओं से प्राप्त दूध आदि को पीने की आदत है, उसे उन्हें कुछ समय के लिए त्याग देना चाहिए और उसकी जगह सोयाबीन, तिल, मूंगफली, नारियल का दूध इनको बनाने की पद्धति सीखनी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। और शरीर को सही संतुलन में रखने के लिए आपको नमक और सफ़ेद चीनी का उपयोग लगभग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह दोनों पदार्थ आपके शरीर में उन सभी कारणों की जननी बन जाते हैं, जिनसे शरीर में कई तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि इसका उपयोग जो है हम इन पदार्थों का उपयोग करें कि हमारा शरीर और मन काफ़ी अच्छा हो जाए, और प्राकृतिक चिकित्सा में हम ऐसा क्या करें कि वह हमारे इस रोग को कम कर दे। तो सर्वप्रथम इसके लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी की चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने पेट पर गीली पट्टी लगा सकते हैं मिट्टी की, जिसे मड पैक कहा जाता है। और अनीमा आपको 1 दिन छोड़कर रोज लेना चाहिए। जल नीति का उपयोग हर रोज करना चाहिए। जल नीति के पश्चात किसी अच्छे योग शिक्षक के द्वारा सूत्र नीति का भी अभ्यास करना सीखना चाहिए। और आपको अगर पानी की चिकित्सा में कहा जाए, तो पानी की चिकित्सा में आप हॉट फुट बाथ
और आम फुट बाथ ले सकते हैं। नाक पर आप ठंडा गरम सेक कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बारी भाप लेनी चाहिए, अर्थात स्टीम से इसको आप कम कर सकते हैं। चेहरे पर और शरीर पर सूखा घर्षण करना चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। विश्राम पूरा करना चाहिए। ताज़ी हवा में घूमना चाहिए। ऐसे स्थान जहाँ पर प्रदूषण और मिट्टी का वातावरण में होना अधिक हो, उन स्थानों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और हर रोज़ रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो अपनी नासिका में 1 से 2 बूंद बादाम या सरसों के तेल को डालना चाहिए। और जब प्रातः आप अपने कार्यों से निवृत्त होते हैं, स्नान के पश्चात आपको प्राणायाम का अभ्यास और सूर्य नमस्कार और कुछ ऐसे व्यायाम जो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करें, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा प्राणायाम अनुलोम-विलोम है। दूसरा सूर्यभेदी है। इन दोनों का नित्य उपयोग करें और भुजंगासन, योग मुद्रा, शवासन, शशांकासन, गोमुखासन आदि क्रियाएं जो अगर आप इन्हें दिन प्रतिदिन अपनी गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो यह जो समस्या है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, साइनोसाइटिस, इसको आप कम कर सकते हैं और सावधानीपूर्वक अपने पूरे जीवन को अच्छा रख सकते हैं। और अगर आप एक्यूप्रेशर में इसके लिए सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो नासिका का संबंध है, अर्थात जो गंध का संबंध है, वो हमारे धरातल अथवा पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो इसके लिए जो आपका दायाँ हाथ है, उसकी जो रिंग फिंगर है, इसको आप दिन में 10 से 15 बारी इस प्रकार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दबाते रहें। जब यह प्रक्रिया आप दिन में 10 से 15 बारी करेंगे, तो यह आपके शरीर में कफ से संबंधित जो रोग हैं, उनको कम करने में प्रयासरत रहेगी। और दिन में 3 से 4 बारी ये जो उँगलियों और अंगूठों के अग्रभाग हैं, इन्हें आप इस प्रकार हल्का-हल्का दबाया करें। यह करने से आपके शरीर में साइनोसाइटिस से संबंधित जो लक्षण हैं और जो समस्या है, इसको आप कम कर पाएँगे और सावधानी पूर्वक इसे नियमित कर पाएँगे। इसके आप ऊपर आप नियंत्रण पा पाएँगे। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी रहेगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेब पेज www.deshdarshan.org है। आप इस पर जाकर और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका आभार। नमस्कार।